made this competition so exciting is for the first time since he won, Chris got pushed very, very hard by a competitor in Mike. So first हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ एक और बॉडी बिल्डिंग की अपडेट वाला वीडियो। और कल मैंने कवर करा था हार्डी चूपर और सैमसन डॉडा का मिस्टर ओलंपिया का रिव्यू, जहाँ पर टाइलर मेनियन ने अपनी ओपिनियन दी थी अबाउट द पोजेस। तो मैं सरप्राइज हो गया गाइस, आप लोग कमेंट देख के कितने ज़्यादा लोग हार्डी को सपोर्ट कर रहे थे, कितने ज़्यादा लोग एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग लवर्स हैं, कितने ज़्यादा लोग एक्चुअल में बिलीव करते थे कि हार्डी वॉज द रियल विनर। बाकी देखो कई लोग ऐसे थे जो सैमसन को भी सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज टोटली राइट। मतलब आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, बट एक्चुअल में जिस तरह की सपोर्ट वहाँ देखने को मिल रही थी ना, जिस तरह की ओपिनियंस देखने को मिल रही थी, जिस तरह के आर्गूमेंट्स आप लोग कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, दैट वाज रियली गुड। मतलब मज़ा आ गया देखकर। और इसीलिए गाइस मेरा देखो प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का, मैं दूसरी अपडेट्स कवर करता, बट मैंने ज़रूर सोचा कि इस वीडियो को भी बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई माइक सोमरफील्ड और क्रिस बमस्टेड के बीच में किस तरह की बैटल हुई और टाइलर मेनियन ने इसके बारे में क्या बोला गाइस। क्योंकि एज पर टाइलर मेनियन एंड एज पर मी एज वेल, पहले भी मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ आपके सामने कि ये कॉम्पिटिशन पहली बार गाइस बहुत ज़्यादा टफ था। और क्रिस को सबसे ज़्यादा आई थिंक किसी ने पुश करा है ना अभी तक, तो वो रामोन डिनो नहीं है, ब्रियन एशली नहीं है, टेरेंस रफिन नहीं है, बल्कि माइक सोमरफील्ड वो एथलीट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिस को पुश करा है। अब लोग कह रहे हैं ही केम आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा नहीं है गाइस। इनकी अपडेट्स हमने पूरे साल कवर करी हैं। इफ़ यू हैव बीन ऑन द चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप जानते हो हमने कितना ज़्यादा इनकी इंप्रूवमेंट्स को कवर करा है। तो हमें पता था माइक बहुत ज़बरदस्त पैकेज लेकर आएंगे, लेकिन हाँ टॉप 3 वाली बैटल हमने बिल्कुल नहीं सोची थी। लेकिन यहाँ तो टॉप 2 में आने के बाद भी बहुत ही कड़ी टक्कर ये क्रिस को देते हुए दिखाई दी है। क्रिस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने इस टाइटल को बचाना। एंड इनफैक्ट अगर सच में क्रिस गाइस 100% नहीं होते ना, तो यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट जा सकता था। एनीवेज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइलर मेनियन की ओपिनियन की, हम पोस्ट बाय पोस्ट कल की तरह ही चलेंगे और देखेंगे उनकी ओपिनियन क्या थी, एंड देन विल रिव्यू कि हम क्या इस बारे में सोचते हैं और कहाँ पर अग्री करते हैं। बट आप भी कॉमेंट सेक्शन में कल की तरह इस चीज़ को बिल्कुल भी बताने से मत रुकना, बिल्कुल भी अपनी ओपिनियन शेयर करने से मत रुकना कि कहाँ पर आप टाइलर की ओपिनियन से अग्री करते हो, कहाँ पर आप मेरी ओपिनियन से अग्री करते हो, या फिर कहाँ पर आपकी अपनी ही एक डिफरेंट ओपिनियन है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो। उसके बाद हम रामोन डिनो के बारे में भी देखेंगे कि टाइलर की ओपिनियन रामोन डिनो के बारे में क्या थी, उर्स केल्सिंस्की के बारे में क्या थी, और साथ में गाइस ब्रियन एशली के बारे में क्या थी। यस, इन 5-6 एथलीट्स के बारे में इन्होंने बात करी। लेकिन सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं पहले पोस्ट से। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो यार, कंटेंट को देखते ही हो तो प्लीज़ लाइक करके आगे बढ़ो, और साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। डेली वीडियोस आपको चैनल पर मिलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। एनीवेज, फर्स्ट पोज इज फ्रंट डबल बाइसेप, एंड लेट्स सी व्हाट टाइलर सेज अबाउट इट। is the front double bicep pose. So Chris always has a very strong front double bicep. You know, he's improved his arms over the years. He has a great taper into a nice small waist, and he's always had great legs and great quads from the front. However, in my opinion, I think his legs, his quads specifically, were just a little bit downsized from his best. Now we go over to Mike. Mike improved obviously tremendously from last year. We see the improvement in his arms. He has great, size and fullness and roundness to his arms, specifically the bicep and the tricep. I think right there, those are better than Chris's. He has a very crazy taper into a very small waist. Normally, Chris exposes a lot of people with his structure and his taper, but this time, in my opinion, Mike's was better than Chris's. Wider lats into a little bit of a smaller waist. And then we go down to the lower body, and I would venture to say that Mike probably has the best quads in classic physique right now, which is no small feat with how good some of these guys' legs are, but his quads are separated. He has a very pronounced sweep. The development that he has there is next level, and the overall balance upper to lower body is very good. And he brought very good conditioning to this show as well. So for me, I actually gave the front double bicep pose to Mike. Next up is, तो सबसे पहले तो यहाँ पर गाइस टाइलर ने ये बोला कि क्रिस को सबसे ज़्यादा पुश करा, बहुत ज़्यादा पुश करा यहाँ पर माइक सोमरफील्ड ने। और पोस्ट की बात करते हुए इन्होंने ये बताया कि क्रिस के आर्म्स यहाँ पर हमने देखा काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉटअप है, इनका वी टेपर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे इनके लैट्स फ्लेयर करते हैं, इनकी वेस्ट काफ़ी स्मॉलर साइड पे और कॉर्ड्स भी इनकी काफ़ी बिगर साइड में, तो पूरा एक्स फ्रेम बन के आता है और बहुत अच्छी कंडीशन भी ये नेल कर रहे थे। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला गाइस कि क्रिस की कॉर्ड्स गाइस पहले ही कंपैरेटिवली इनके स्मॉलर साइड पे लगी। साथ में माइक पे जाते हुए इन्होंने बोला कि माइक के आर्म्स क्रिस से बेटर थे, क्रिस से फुलर साइड पे थे, और इस बारे में कोई डिनाइल वाली बात नहीं है। क्रिस के आर्म्स इवन दो हैव इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स, बट अभी भी हम जानते हैं कि क्रिस की बॉडी का अगर कोई लैगिंग पार्ट है गाइस तो वो है क्रिस के आर्म्स। बाकी माइक के आर्म्स देखो आप कितने ज़्यादा फुलर साइड पे हैं, माइक के लैट्स देखो कितने ज़्यादा वाइडर साइड पे ओपन हुए, साथ में एक स्मॉलर वेस्ट पे जाके मिल जाते हैं। इनकी कॉर्ड्स आर डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट वंस
इन द करंट लाइनअप गाइस। मतलब अपने हर एक मसल को इन्होंने बहुत ज़्यादा अमेजिंगली ब्रॉटअप करा है। इवन आफ्टर 5'9", सिर्फ 5 फीट 9 इंचज़ के हैं, उसके बाद भी जिस तरह से मसल प्रपोर्शन में दिए गए ना, उससे इनका फ्रेम बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लासिक लग रहा है। कंडीशनिंग में भी ही इज़ रियली नेलिंग इट। तो वही चीज़ उन्होंने बताया और ये पोज इन्होंने दिया माइक सोमरफील्ड को, यानी कि ये पोज गाइस माइक ने जीत लिया। और इस बारे में आई थिंक मैं भी अग्री करूँगा कि बिल्कुल माइक अगर इस पोज को जीत जाते हैं, कोई डिनाइल वाली बात नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं लग रही मुझे यहाँ पर। बिकॉज सी मुझे एक्चुअल में बिलीव नहीं हो रहा, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, बट क्रिस को एक्चुअल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटल देते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये पोज अगर क्रिस को जाता तब भी इतना क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन अगर माइक ये पोज जीतने का तो मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल ही कि हम अगर क्रिस के फ़ैन हैं तो हम ये चीज़ बोलें कि भाई माइक डिजर्व नहीं करते। माइक यहाँ एक्चुअल में डिजर्व कर रहे हैं। आप लेग्स देखो इनके किस तरह के अमेजिंगली मसल मास कैरी करते हुए दिख रहे हैं, पूरा फ्लो ही अमेजिंग आ रहा है। एनीवेज इसके बाद बात करते हैं फ्रंट लेग स्प्रेड पोज की। अरे मतलब फ्रंट लेग स्प्रेड पोज तो इसमें होता नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा पोज जो है इसका साइड चेस्ट पोज, उसकी बात करते हैं। Is obviously Chris's strongest pose, in my opinion. It's always been. Normally, Chris blows everybody out completely with this pose. I think, for Mike, he has a side leg that is actually very comparable to Chris's. Chris's side leg is normally more detailed and much, much bigger than everybody else's that's been compared to him. Mike hangs in there with him in this department. Now, I still think Chris's is better, but Mike is hanging in for sure. The outer arm detail on Chris is great. Outer arm and shoulder. Chest is full and striated. Mike improved his outer arm and shoulder a lot. You see his chest also improved. I think he did enough to hang with Chris in this pose, but still Chris takes this pose just because he's very, very overwhelming in this pose. But Mike still looked great. तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्रिस का साइड चेस्ट पोज इज़ वेरी ग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कोई भी इनको इस पोज में बीट कर नहीं पाता, बिल्कुल ये होम रन मार देते हैं इस पोज के अंदर। और यहाँ पर भी गाइस ऐसा ही कुछ दिखाई दिया। क्रिस का फ्लो जो इस पोज में बनता है वो इनसेन लेवल का बनता है। आप इनके लेग्स देखो किस तरह से डिटेल प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से इनकी हैमस्ट्रिंग हैंग कर रही है। और सच में गाइस आप यहाँ पर माइक के लेग को देखोगे तो आप उनके लेग को भी बहुत अमेजिंग फाइंड करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा हैंग कर रहे हैं टोटली क्रिस के साथ। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ मसल मास गाइस आई थिंक क्रिस को भी बीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेग्स। जिस तरह की हैमस्ट्रिंग लग रही है, जिस तरह से इनके क्वाड्स का साइज आ रहा है, जिस तरह से सेपरेशन दिखा रहे हैं मसल्स के अंदर। लेकिन गाइस वही बात है, अपर बॉडी में आने के बाद अगर आप देखोगे चेस्ट वगैरह, तो इन्होंने यही बताया कि चेस्ट में यहाँ पर क्रिस का बहुत ज़्यादा फुलर साइड पे था, स्ट्राइशंस शो कर रहा था। माइक की भी हम थोड़ी बहुत स्ट्राइशंस देख सकते हैं, बट उस तरह से माइक का चेस्ट नहीं दिख रहा जैसा क्रिस का है। प्लस अगर हम आर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर मोर कंडीशनिंग, मोर वैस्कुलरिटी एंड मोर डिटेल्स क्रिस ही प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में डेल्ट भी देख लो आप, यहाँ पे ज़्यादा बेटर सेपरेशन शो कर रहा है क्रिस की। प्लस गाइस अगर ये इतनी सेपरेशन नहीं भी शो कर रहे होते तब भी क्रिस का फ्लो इस पोज के लिए इनसेन लेवल का है। कोई भी इनको इस पोज में टच नहीं कर सकता, और वही चीज़ यहाँ पर क्रिस हमें दिखाते हुए दिख रहे हैं गाइस। तो माइक इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर हैंग कर रहे हैं क्रिस के साथ, बट ही इज़ नॉट बीटिंग हिम। और मुझे भी एक्चुअल में यही लगता है गाइस कि क्रिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल से हैं इस पोज में। उनको मुझे तो ये भी नहीं लगता कि माइक यहाँ पर हैंग कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर लग रहे हैं क्रिस माइक के सामने। इनफैक्ट लोअर बॉडी में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ हैंग कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ अपर बॉडी में देयर इज नो चांस कि क्रिस को माइक यहाँ पर बीट कर रहे हैं। दैट इज हाउ स्ट्रांग हिज दिस पोज इज। एनीवेज अब चलते हैं बैक डबल बाइसेप पोज पर। Next up is the back double bicep pose. And in my opinion, this was the closest pose between these two guys. Upper body wise and back wise, I think Mike had the better back. You saw the thickness, the separation, and the detail. Great arms and shoulders here in this pose. Chris's back has obviously improved over the years, but his width was not as good as Mike's. And also, which has always been something that I thought he could improve, which would be the thickness to his back. So upper body wise, Mike takes the lead here. But now we go down into the lower body, and Chris has tremendous leg width, tremendous detail through the hamstrings, and really great conditioning. I think Mike's conditioning actually might have been just a touch better, but his leg width and the detail and the size to his hamstrings don't really compare that great with Chris's. Overall, this pose was hit a bunch for me. It was really, really a toss-up, but at the end of the day, I think when Chris is able to hit the back double correctly, I still barely gave the edge to him, which would make this 2-1 right now for Chris. यहाँ पर गाइस बैक डबल बाइसेप पोज में इन्होंने बताया कि ये बहुत क्लोजेस्ट पोज था आई थिंक आउट ऑफ ऑल द 5 पोजेस, क्योंकि यहाँ पर गाइस माइक बहुत ज़्यादा टो टू टो खड़े हुए बिल्कुल क्रिस के साथ में। अब देखो अपर बॉडी में आप देखोगे गाइस तो बिल्कुल आपको एक्चुअल में लगेगा कि यहाँ पे माइक क्रिस को बैटल ही नहीं कर रहा है बल्कि बीट कर रहा है, क्योंकि अपर बॉडी में माइक की थिकनेस देखो बैक के अंदर कितनी ज़्यादा दिख रही है। क्रिस की थिकनेस अच्छी है बट माइक एक अलग ही लेवल की थिकनेस लेकर आए। साथ में विथ माइक की अपने फ्रेम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, बैक में लैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लेयर कर रहे हैं। साथ में गाइस
आर्म्स वगैरह देखो वही फुलनेस वाला फैक्टर कैरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आर्म्स की सेपरेशन गाइस मुझे क्रिस की ज़्यादा बेटर लगी। और इनफैक्ट अपर बॉडी में क्रिस को अगर एडवांटेज जाता है ना गाइस, तो वो कंडीशनिंग का मुझे यहाँ से लगता है कि अपर बॉडी में क्रिस के ट्राइसेप्स में देखो गाइस आपको स्ट्राइशंस तक दिख जाएंगी, फाइबर्स तक दिख जाएंगे, जबकि यहाँ पर माइक के साथ वो नहीं लग रहा। माइक की कंडीशनिंग बैक पोज में थोड़ी सी माइनर सी लैग करती हुई दिख रही है। इवन इनफैक्ट आप लोअर बॉडी में आओगे गाइस तो ग्लूट्स में यहाँ पर फाइबर्स आपको माइक के ज़्यादा दिखेंगे क्रिस से ज़्यादा, जबकि क्रिस के ग्लूट्स भी पूरी तरीके से टाइटर साइड पे हैं, हार्डर साइड पे हैं। लेकिन गाइस हैमस्ट्रिंग्स आर द प्लेस जहाँ पे पूरा डिफरेंस क्रिएट होता है, बिकॉज हैमस्ट्रिंग यहाँ पर पूरी तरीके से पील्ड हमें क्रिस की दिख रही है। माइक की उतनी ज़्यादा बेटर पील्ड नहीं लग रही जैसी क्रिस की दिखाई दे रही है। क्रिस की हैमस्ट्रिंग्स पूरी तरह से खिंची हुई है गाइस, पूरी तरह से मसल्स पॉप करते हुए दिख रहे हैं। प्लस इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल ही इज़ कैरिंग मोर विथ मोर मास, और वही चीज़ यहाँ पर क्रिस को एडवांटेज देती है। बट इन्होंने साथ में गाइस ये भी बोला कि उसके बाद भी एक बहुत क्लोज पोस्ट था, और साथ में गाइस यहाँ पर माइनर सी एज मिली है क्रिस को, नहीं तो ये पोस्ट माइक का भी हो सकता था। और मेरे हिसाब से गाइस ये पोस्ट कहीं पे भी जा सकता था, बहुत स्ट्रांग पोस्ट माइक भी हिट कर रहे हैं इसको। साथ में विद के साथ में जो डिटेल शो कर रहे हैं ना अपनी बैक पे थिकनेस के साथ में, दे आर लुकिंग रियली रियली गुड। मतलब टो टू जाने वाली बात जो कही जा रही थी वो माइक के बारे में, एक्चुअल में मुझे यहाँ पर सच लग रही है कि भाई क्रिस को एक्चुअल में बहुत अच्छी बैटल हमें अगर देखने को मिली है ना, कोई आसपास आए क्रिस के, तो वो है माइक। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे गाइस, जो कि है एब्स एंड थाइस। तो यहाँ पर अभी तक स्कोर यही है कि 2 फॉर क्रिस एंड 1 फॉर माइक। Chris always has a good ab and thigh, whether he's crunched down on the abs or in the vacuum. His vacuum is obviously extremely impressive. He's always had good abs, but they could be deeper and blockier for sure. Again, I told you I think his quads were just a little bit downsized from the front this year as well. Now for Mike, we see he has very, very good abs, very symmetrical, very detailed, very separated. Good detail all throughout the abdomen, a nice taper flowing into his nice small waist, and crazy, crazy quads from the front. So for me, this was a clear pose for Mike to make this 2 poses to 2. अब देखो एब्स एंड थाइस पोज यहाँ पर इन्होंने क्लियरली माइक को दे दिया, बिकॉज आप जानते हो क्रिस के एब्स इतने ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, इतने ज़्यादा डिटेल नहीं है, इतने ज़्यादा थिकर साइड पे नहीं है। क्रिस के एब्स थोड़ा सा लैग करते हुए दिखते हैं, बट जब क्रिस वैक्यूम हिट करते हैं ना, कोई मुकाबला नहीं है उनका वो बिल्कुल बेतोड़ हो जाते हैं इस पोज के अंदर। वैक्यूम हिट करते ही कोई आसपास नहीं आता उनके स्ट्रक्चर के पास, उनके फ्लो के पास, उनका जिस तरह से पोज पूरी तरीके से दिखाई देता है, दैट बिकम जस्ट नेक्स्ट लेवल जब ये वैक्यूम हिट करते हैं। तो वही है गाइस, यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि माइक के पास एब्स अच्छे थे, ऑब्लिक्स वगैरह विजिबल थी, उनकी कॉर्ड्स अच्छी बेटर लग रही थी। अब देखो मुझे ऐसा नहीं लगता कि माइक का ये पोज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बिकॉज माइक की वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ना थिकर साइड पे लग रही थी इस पोज के अंदर। तो इनफैक्ट अगर फ्लो की बात करें एब्स के साथ भी, तो मुझे यहाँ क्रिस का ज़्यादा बेटर लग रहा था। हाँ, लेकिन जैसे पोज का नाम चाहता है एब्स एंड थाइस, वहाँ एब्स की बात करें तो यहाँ पर माइक के क्रिस से बेटर थे, और आई थिंक वहीं पर जजेस ने उनको एक एडवांटेज दिया। लेकिन हाँ, वैक्यूम की बात इन्होंने कंसीडर नहीं करी। अगर वैक्यूम की कंसीडर करते भाई तो फिर ये पोज तो क्रिस का ही होना था। जजेस ने ये पोज दिया माइक को, वैसे मेरे हिसाब से ये पोज मैं तो क्रिस को ही देता। बाकी आप बताओ आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है। लेकिन अभी तक स्कोर हो गया गाइस माइक 2 क्रिस 2। तो देखो कितना क्लोज ये कंपटीशन आ गया था। इनफैक्ट बिल्कुल टो टू टो यहाँ पे बिल्कुल बराबर पहुंच गए थे दोनों, और यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट का डिफरेंस था कि अगर एक पोस्ट कोई दूसरा जीत जाता तो शायद हमें एक न्यू चैंपियन भी मिल सकता था। जबकि मुझे लगता है बैक डबल बाइसेप पोस्ट में ज़्यादा चांसेस थे वहाँ पर माइक के जीतने के, इनफैक्ट कंपेयर टू द एब्स एंड थाइस पोस्ट। बट एनीवेज जजेस ने ये डिसाइड करा, आप बताना अपनी ओपिनियन। लेकिन अब चलते हैं लास्ट पोस्ट पे, जो कि मोस्ट मस्कुलर। आई थिंक जिसको डिसाइड करना, जिसके बारे में बात करना, जिसके बारे में डिफाइन करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इनको एक तरह का ही पोज आई थिंक इसके लिए सेट कर देना चाहिए। बिल्कुल हर कोई अलग तरीके से हिट करता है, कोई अपना कुछ पोज हिट करता है, कोई कुछ, और इस बारे में डिसाइड करना कि कौन ज़्यादा बेटर लगा है इन टर्म्स ऑफ मोस्ट क्लासिक पोज, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एनीवेज लेट्स सी। Mike was hitting the front lat spread. I think a very, very strong pose for him. He could still use just a little bit more thickness, right? More thickness and detail to that upper chest, and a little bit more roundness to the delts, but still with his crazy taper and crazy legs, it's still a very impressive pose. For Chris, he was hitting his one arm overhead, one arm front double bicep pose. You see he has the crazy taper. The arm that he flexes is definitely his better arm, so the bicep and the inner arm still looks good there. Go down into the lower body. While the legs might be downsized a bit, they're still good. The leg he has forward is more separated. We see the detail and everything there. Very, very good overall balance to him in this pose. And for me, he does a really good job of showing off his strengths, and we don't really see any weaknesses here. What it's all about for favorite classic pose. And that's why I would give this pose to Chris to make it 3 poses to 2. और यहाँ पर गाइस देखो माइक हिट कर रहे थे फ्रंट लैट स्प्रेड पोज, जो कि एक मोस्ट अमेजिंग पोज है। माइक का फ्लो इस पोज के अंदर बहुत अमेजिंग लग रहा था। इनके लैट्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे थे,
इनके लेग्स मतलब पूरे ना एक स्टैचू की तरह दिखते थे, और हम पहले से ही देखते थे इनकी अपडेट से कि इनका ये पोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जब ये हिट कर रहे थे ना, आई थिंक अगर क्रिस भी फ्रंट लेग स्प्रेड पोज हिट करते हैं तो देखने में बहुत मज़ा आता और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना, बहुत ज़्यादा चूज करना मुश्किल हो जाता जजेस के लिए भी। लेकिन क्रिस ने यहाँ पर स्टार्टिंग में ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप हिट करा और उसके बाद माइक ने भी वो चीज़ हिट करी अपने पोज को चेंज करके, और यहाँ पर क्रिस आई थिंक उनको खा गए। क्योंकि देखो माइक का ये पोज काफ़ी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, लेग्स भी उनके अच्छे लगे थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिटेल गाइस, इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ जो थिकनेस पता लगी ना क्रिस की इस पोज के अंदर, वो एक अलग ही लेवल थी। आई थिंक इतने टाइम से वो इस पोज को हिट कर रहे हैं और उनका स्ट्रॉन्ग पोज है काफ़ी ज़्यादा, वो इस चीज़ को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस पोज को हिट करा। और साथ में गाइस ही वाज लुकिंग रियली रियली अमेजिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल प्रेजेंट करते हुए हमें दिखाई दिए। कंडीशनिंग का डिफरेंस ना इस पोज से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था। उसके बाद क्रिस ने एक दूसरा पोज हिट करा, जो वो अपना एक हाथ सर पे रखने के बाद वन आर्म से बाइसेप पोज हिट करते हैं। दैट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल गाइज। आई थिंक इस पोज को मेरे हिसाब से गाइज कोई भी कभी भी बीट नहीं कर सकता। ये एक सिग्नेचर क्लासिक पोज है क्रिस का। क्रिस का इस पोज में कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से वो वैक्यूम भी हिट करते हैं इस पोज के बाद, उनके लैट्स फ्लेयर करते हैं, मतलब ही लुक्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। कोई भी इनके लेवल पर इस पोज के अंदर नहीं आ सकता और वहाँ पर क्रिस गेम ओवर कर देते हैं। आई थिंक माइक बहुत ट्राई कर रहे थे इस पोज को जीतना, किसी भी तरीके से अपने पोज को हिट करके, फ्रंट लेग्स पर पोज को हिट करके और बहुत अच्छे से अपने पोज को दिखा के, लेकिन वो यहाँ पे बैटल कर नहीं पा रहे थे क्रिस से बिल्कुल भी। क्रिस बिल्कुल ही ज़बरदस्त लगते हुए दिखाई दिए इस पोज के अंदर, मतलब ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप वहीं इन्होंने गेम ओवर कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये दूसरा पोज हिट करा तो भाई बिल्कुल ही जजेस के माइंड में डाउट नहीं रहा कि हमें किसको पोज देना चाहिए, और क्रिस टोटली वन द पोज। But overall, extremely close show. Chris did a great job of still grabbing a hold of the title, and Mike really made a statement for himself in this division as someone not to be messed with going forward now that the crown is vacant. और यहाँ पर गाइस देखो माइक हिट कर रहे थे फ्रंट फ्लैश पे पोस्ट जो कि एक देखने को मोस्ट, तो यही गाइस इसको आई थिंक लास्ट टाइम का फ्लो अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला था इनके लैट्स, और यही चीज यहाँ पर निकल के आ रही दिखाई दी। इनके लेग्स गाइस पूरे ना एक स्टैचू की तरह दिखे माइक ने, और हम पहले से ही करियर में अपडेट सबसे ज्यादा पोस्ट करा है, और यही चीज हम आने वाले टाइम में कर रहे हैं। आई थिंक अगर ये भी फ्रंट फ्लैश पे पोस्ट थोड़ा और इंप्रूव करने में आने वाले टाइम में ही भी बहुत ज्यादा कंपैरिजन करना, बहुत ज्यादा चूज करना मुश्किल हो जाने वाली इसके लिए भी। लेकिन क्रिस ने यहाँ पर इवन नॉट ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप हिट करा और उसके बाद माइक ने भी वो चीज हिट करी अपने पोज को चेंज करके। और यहाँ पर क्रिस आई थिंक उसने अपने आर्म्स को, देखो माइक का ये पोस्ट काफी अच्छा था और ये आगे भी कर सकते हैं, अच्छे लगे थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिटेल वाइज, इन टर्म्स ऑफ जो स्टैग्नेंसी हो गई, इन टर्म्स ऑफ लंबे टाइम थिकनेस पता लगी, वो हमें इस बार दिखाई दी। और साथ में एक अलग लेवल थी। आई थिंक इतने टाइम से वो इस पोस्ट को हिट कर रहे हैं, उनका स्ट्रांग पोज है, काफी ज्यादा रिवॉर्ड कर रहे हैं, जानते हैं इसलिए उन्होंने इस पोस्ट को हिट करा। और साथ में एक्चुअली वाज लुकिंग काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखी, बहुत ज्यादा इनको लास्ट 2 सालों में देखने को नहीं मिली थी। कंडीशन के बाद जजेस ने बात करी गाइस, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था। रमॉन्डिनो के बाद रमॉन्डिनो के बारे में इन्होंने यही बोला कि रमॉन के लैट्स सर पे रखने के बाद वन आर्म से बाइसेप पोस्ट हिट करते हैं, ज्यादा वाइड लग रहे थे, उनको यहीं पर काम करना, अपनी कंडीशन को मेरे हिसाब से गाइस कोई भी कभी भी बीट नहीं एज पर जजेस गाइस, ये सिग्नेचर नहीं, लेकिन हां अपने लैट्स पे इनको काम करने इस पोज में कोई मुकाबला नहीं है, जिससे वो वैक्यूम बीट करते हैं इस पोज के बाद वही लैट्स फ्लेयर करते हैं। कैप आपके पास ही लुक्स जस्ट आउटस्टैंडिंग, पूरा साइड इन्होंने लगा दिया, उसके बाद आप नहीं आ सकते हो वहां पर इनके लैट्स वाइडर साइड पे नहीं गाइस, देखो माइक हिट कर रहे थे फ्रंट लैट्स नैरोवर साइड पे लगा एक। और यही चीज मैं अपने फैंस को हमेशा से बोलता आया हूं, माइक का इम्प्रूवमेंट्स के लिए अगर इनके पास वेट कैप है, इनके लैट्स कहां से करेंगे, मतलब इनको वेट कैप में आने के लिए मतलब अपने सारे कपड़े रिमूव करने पड़े थे। उसके बाद पहले से ही देखते थे कि टाइम पे वीक कर रहा है, ये पोज बहुत ज्यादा स्ट्रांग, इनका वेट ज्यादा शो कर रहा है। आई थिंक आप सोचो कि अगर फ्रंट लेग पे पोज हिट करते हैं तो देखने में बहुत मजा आता, फिर उस चीज को बहुत ज्यादा कंपैरिजन करना, बहुत ज्यादा मुझे लगता है रमॉन के पास जजेस के लिए ज्यादा स्कोप बचता है। माइनर स्टार्टिंग में ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप हिट करा और उसके बाद माइक ने भी वो चीज हिट करी अपने पोज को चेंज करके। उसके बाद यहां पे बात आई यहां खा गए, क्योंकि देखो माइक का ये पोज काफी अच्छा था, स्ट्रांग था, बोला लेग फ्रंट से हमेशा इनका फीडबैक होता है डिटेल गाइस, इन टर्म्स ऑफ अपनी क्वाड्स पे इनको मास ग्रो करनी है, लेकिन पता लगे जिस तरह से इसका साइड लेग था, जिस तरह से बैक अलग ही लेवल के, आई थिंक हर टाइम से वो उसको हिट कर रहे हैं, जिस तरह से स्लो कर रहे हैं, जिस तरह की थिकनेस वो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको लगता है कि अगर बियॉन्ड ऐसे ही आते रहे ना तो टॉप 5 टॉप 6 से कभी ज्यादा नहीं रिप्रेजेंट करता। बियॉन्ड के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिफरेंस था इस पोस्ट से, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था। उसके बाद इसने एक दूसरा पोस्ट हिट करा जो अपने एक हाथ सर पे रखने के बाद वन आर्म तरीके से कंप्लीट करे जा रहे हैं, टॉप 5 के बाहर कभी भी प्लेस नहीं जाते। इस पोस्ट को लिमिटेशंस के बाद भी कोई एक से कभी भी बीच पर लाए जा रहे हैं, हर बार अपने बेस्ट को क्लास कर रहे हैं। तो इस तरह से गाइस ये डिवीजन का इस पोस्ट में कोई मुकाबला नहीं है, और आप इससे कितना एग्री करते हैं इस पोस्ट के बाद उनके लैट्स क्लियर करते हैं। लेकिन हां इससे मैं ज्यादा एग्री करता हूं कंपेयर टू के लेवल पर यस्टरडे वाला रिव्यू ऑफ टाइलर मेनियन जहां पर हार्ड वर्क कर देते हैं। आई थिंक माइक को बहुत ट्राई कर रहे थे इस पोस्ट को जीतना, बाकी गाइस आज का वीडियो में पोस्ट को हिट करते हैं, फ्रंट लेग्स पे पोस्ट को जीत करके और बहुत अच्छे से अपने पोस्ट को दिखा, लेकिन वो यहां पे बैटल कर नहीं पा रहे थे। इससे बिल्कुल भी आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है, जबरदस्त लगते हैं दिखाई दिए कवर करते हुए देखने चाहते, मतलब कल से प्रॉपर बाइसेप्स वाले वही उन्होंने बाइट कर दिया था। उसके बाद में जब ये दूसरा पोस्ट हिट करा, हो सकता है टोटल का भी रिव्यू बनाएं, उसके बारे में बात कर लेंगे, डाउट नहीं रहा कि हमें किसको पोस्ट देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वन द पोस्ट।